हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आप सभी को जीएस एग्जाम्स क्रैकर की तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए भाई, आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करिए और सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप अच्छे इंसान बनकर रहेंगे, सफलता चाहे देर से मिलेगी लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है आपको। आपकी वजह से किसी को भी दुख ना हो, अपनी जो बुराइयां हैं उन्हें ख़त्म करें, अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। और जीवन में जो है, दीप जैसे जलता है ना दीपक, उसकी लौ रात में कितनी होती है ना। अमावस्या की रात होती है वो। आज जो है अमावस्या की रात है, लेकिन दीपों से जो है पूरा अंधेरा गायब हो जाता है। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में रोशनी लाएं, थॉट प्रोसेस अच्छे रखें और जीवन में खुश रहें और दूसरों को भी खुशी रहने दें। ठीक है, ये आपके जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। और सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। तो एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर फैमिली की तरफ से। तो देखिए भाई, जीएस रिवीजन सीरीज चल रही है। आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं आने वाले दिनों में, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और जो भी आपके स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके, उन सभी में जो है एनवायरनमेंट पूछी जाती है। और यहाँ से देखिए क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ये जो बुक है जो मैं बुक कवर करा रहा हूँ, ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बुक है, जिसका आज हम फोर्थ लेक्चर कवर कर रहे हैं। तो मेरा टारगेट है जितनी भी बुक्स हैं, घटना चक्र की, लूसेंट की और आपकी एनसीईआरटीज़ की, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, सबको कवर कराऊँ। तो यहाँ पे मैं जीएस दृष्टि घटना चक्र की जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बुक है उसे कवर करा रहा हूँ। फोर्थ लेक्चर है। कॉपीराइट जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों का है। यहाँ पे केवल फेयर यूज़ के अंडर ही इसे यूज़ किया गया है, आप लोगों को पढ़ाने के पर्पज़ से। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी हम जीके जीएस के कंप्लीट कवरेज करेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको कॉन्फिडेंट काफ़ी रहेंगे जब आप इस सीरीज़ को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, पॉलिटी मैंने कवर करा दी है, हिस्ट्री कवर करा दी है और जियोग्राफी कवर करा दी है। आज ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए रामबाण है बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में आपके जो एमसीक्यू फॉर्म में जो क्वेश्चंस रहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं सीधे। तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ रखा है तो ढेर सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी। तो चलिए भाई, देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। ठीक है, ये हमने कल देख लिए थे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सभी चीज़ें देख ली थी हमने। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई अगर नहीं किया है तो। अगर आप लेक्चर को देख रहे हैं तो कंप्लीट देखिए और सभी क्लासेस को देखिए। ठीक है, 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। आने वाले दिनों में जो क्लासेस आएंगी तो उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और रिव्यूज़ भी आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर पे थे हम। तो अप्रैल 1973 लॉन्चिंग डेट थी। 1973 सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था। तो 1973 में। ऑब्जेक्टिव क्या था? जो टाइगर्स हैं उन्हें सेव करना, उन्हें विलुप्त होने से बचाना, एक्सटिंक्शन से बचाना। 2967 टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स हैं इंडिया में। टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018, तो 2022 में भी आई थी। ठीक है, उस रिपोर्ट को भी एक बार देख लेंगे हम। तो इस हर 4 साल में एक रिपोर्ट आती है प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर। 52 जो है नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं टाइगर रिजर्व, तो 52 से बढ़कर अभी 56 के आसपास हो गए हैं। ठीक है, तो थोड़ी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, नई इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है इसमें। बाकी हम देख लेंगे एक बार। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं थोड़ा सा कि प्रोजेक्ट टाइगर में जो है टाइगर नंबर ऑफ टाइगर्स जो सेंसस हुआ था 2022 का, उसमें कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं और टोटल जो क्या है प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो टाइगर के, टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो कितने हैं। नॉट में द डिसीजन टू बी ऑब्जर्व 29 जुलाई एवरी ईयर एज अ इंटरनेशनल टाइगर डे। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे होता है। वाज टेकन एट दी सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द ईयर 2010। तो ये जो डे है इंटरनेशनल टाइगर डे, ये कब डिसाइड हुआ था? तो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर कॉन्फ्रेंस हुई थी 2010 में। तब से हम इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं 29 जुलाई को। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, दैट इज़ मध्य प्रदेश। इंडियाज़ लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट इज़ फाउंड इन।
तो नागार्जुन श्रीसालम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश 3296.31 किलोमीटर स्क्वायर है। तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीसालम टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो नोट में दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, बंदीपुर कर्नाटका टाइगर रिजर्व हैज़ दी स्टार्टेड यूजिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ड्रोन फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द नेशनल पार्क ऑफ इंडिया विच इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व हुज क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड आर्कटिक। तो ये नामधापा अरुणाचल प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है यहाँ पे मिसलेनियस में रॉयल बोटेनिक गार्डन। ये कीव इंग्लैंड में है और 1759 एडी में इसे स्थापित किया गया था। एंड 2003 में क्या हुआ था, डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के अंडर। तो आपको याद रखना है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, लोकेशन क्या है ये ज़रूर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो स्पेशल क्या है, मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स है इसमें और वर्ल्ड लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है। ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, लोकेशन जरूर ध्यान रखनी है, जंक्शन पर है, एट द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं उस जंक्शन पर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और इसमें एनिमल्स एलिफेंट, हाइनास, लियोपार्ड्स। स्पेशल फैक्ट की बात करें तो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु की। टाइगर रिजर्व 52 जो है टाइगर रिजर्व दे रखे हैं। ठीक है, ये लिस्ट 1 है। तो यहाँ पे देखिए रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विस्तारी ये राजस्थान में है। तो आपको देखिए पॉलिटिकल मैप का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट है इस जो मैप दे रखा है। तो जहाँ जहाँ पे एरोज़ हैं तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल भाई डेफिनेटली कि इस स्टेट की बात हो रही है। तो ये कौन सा स्टेट है, तो ये महाराष्ट्र है। बौर, मेलघाट, तदोबा, अंधेरी, पेंच, सयाद्री, नवेगांव, नागजीरा। तो ये महाराष्ट्र में है। पेरियार टाइगर रिजर्व पेराम्बिकुलम, दिस इज़ इन केरला। एंड ये है तेलंगाना। तो ये है अमराबाद और कावल कवल, दिस इज़ वेस्ट बंगाल। बक्सा और सुंदरबन टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में कॉर्बेट और राजाजी। नाउ दिस इज़ अरुणाचल प्रदेश, नामधापा, पक्के और कमलांग। नोट में कुछ दे रखा है यहाँ पे, इंडिकेट पॉइंट्स इंडिकेटेड दैट रिस्पेक्टिव स्टेट एंड नॉट द एक्चुअल लोकेशन। तो जो स्टेट है उनमें कौन कौन से हैं ये दे रखा है, लोकेशन एग्जैक्टली नहीं बता रखी है कि किस लोकेशन पे है। ठीक है, बट स्टेट का नाम जरूर बता रखा है। तो दूसरा नोट देख लेते हैं, पेंच टाइगर रिजर्व इज स्प्रेड इन बोथ द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो पेंच जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड लिस्ट में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सतपुरा, संजय दुबरी और कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ और पन्ना, दीज आर इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं बंदीपुर और भादरा, बिलगिरी और रंगनाथ टू टेम्पल, बीआरटी, नागरहोल और दंदेलियांसी, दीज आर इन कर्नाटका। नागार्जुन श्रीसालम, दिस इज इन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अचनकमार, उदंती, सीता नदी और इंद्रावती, दीज आर इन झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़, दिस इज इन छत्तीसगढ़। और मानस, नामेरी, काजीरंगा ओरंग इज इन असम। और दुधवा पीलीभीत इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कुछ दे रखा है, इंडिकेट पॉइंट्स इंडिकेट द रिस्पेक्टिव स्टेट नॉट द एक्चुअल लोकेशन। थर्ड में देख लेते हैं क्या क्या है। तो रिसेंटली द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA हैज़ अप्रूव्ड द conversion of Ramgarh Vistari Sanctuary located in Bundi district of Rajasthan as the fourth tiger reserve of the state. A notification is issued by the state government in the this regard with the this it is 52nd tiger reserve of India। तो अभी तो ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है भाई झारखंड आपका। तो पलामू टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, और इधर सिमलीपाल और सतकोसिया उड़ीसा में है और दम्पा इधर है, ये है मिज़ोरम, इधर त्रिपुरा है। ठीक है, कई बार बच्चों को पता नहीं होता है ये सीक्वेंस, तो ये ज़रूर ध्यान होना चाहिए भाई। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, देन यहाँ पे मिज़ोरम। ये तमिलनाडु के हैं श्रीविल्लीपुथूर और मैग्मामलाई, मेघामलाई, अन्नामलाई और मुदुमलाई, सत्यमंगलम, कलक्कड़ और मुंदनाथुराई।
पेंच टाइगर रिजर्व इज स्प्रेड बोथ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया रिलेटेड स्टेट्स, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के कुछ लोकेशंस दे रखी हैं। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूजियर, तो दिस इज इन पंजाब। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, फॉर्मरली विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरियन गॉथिक आर्ट डेको ensemble, मुंबई। इंडिकेट पॉइंट्स इंडिकेट द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड नॉट द एक्चुअल लोकेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। उसके बाद है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया रिलेटेड स्टेट्स, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो दिस इज इन हिमाचल प्रदेश। नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नेशनल पार्क, उत्तराखंड। एंड कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन आसाम। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो इन आसाम। सुंदरबन नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल। और चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क इज इन गुजरात। क्योलाडो नेशनल पार्क इज इन राजस्थान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया रिलेटेड स्टेट्स, तो देख लेते हैं और कौन सी है। तो नालंदा महाविहारा इज इन बिहार। और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन एट बोध गया ऑल्सो इन बिहार। सन टेम्पल कोणार्क इज इन उड़ीसा। एंड बुद्धिस्ट monuments of Sanchi is in Madhya Pradesh. Elephanta caves of Mumbai, Maharashtra. Ajanta Ellora also in Maharashtra. Churches and convents at Goa, तो गोवा में है यहाँ पे। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम एंड चोला टेम्पल इज इन तमिलनाडु। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, और कुछ और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दे रखी हैं। हील फोर्ट राजस्थान, जयपुर सिटी जंतर मंतर ऑल्सो इन राजस्थान। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, हिमायू टॉम, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट इन दिल्ली। और आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, दिस इज इन उत्तर प्रदेश। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो एमपी में है। और रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका एमपी। धोलावीरा एंड रानी की वाव इज इन गुजरात पाटन। और हिस्टोरिक सिटी अहमदाबाद इज इन गुजरात। और ये है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स पट्टाडाकल कर्नाटका। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ हम्पी इज इन कर्नाटका। वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो इज इन कर्नाटका। ठीक है, वैसे यहाँ से यहाँ तक होते हैं वेस्टर्न घाट पूरे। ठीक है, और इधर ईस्टर्न घाट और इधर वेस्टर्न घाट। ठीक है। काकतीय रुद्रेश्वरा रंपा टेम्पल तेलंगाना में है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं, ये भी देख लेते हैं। द फर्स्ट मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज क्रिएटेड इन इंडिया, गल्फ ऑफ कच्छ 1980। कॉर्बेट नेशनल पार्क रिसीव्स वाटर फ्रॉम रामगंगा रिवर एंड कोशी रिवर। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन केरला स्टेट। द हरीके वेटलैंड इज लोकेटेड इन द पंजाब प्रोविंस एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज। नोट में दे रखा है द गार्डन ऑफ 5 सेंस इज लोकेटेड इन नियर मेहरौली। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखते हैं। और इसके बाद जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिव एनर्जी। तो एनर्जी रिसोर्सेज में बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, टाइडल एनर्जी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटॉमिक एनर्जी एंड सेल गैस। एनर्जी एंड एनर्जी रिसोर्सेज में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं। द एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस कंटिन्यूसली इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। सेकंड पॉइंट है दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ नाइदर अ पॉल्यूटिंग फैक्टर नॉर it has adverse effect on the natural resources, this is renewable energy. Third point है those products of plants which were buried under the earth for thousands of years or those fossils of plants which we use as a fuel are called fossil fuels. नोट में बात करें fossil fuels are currently the main source of energy. Once they are used they can't be recovered. The danger of exhausting fossil fuels like crude oil and natural gas is called energy crisis. आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव जो एनर्जी होती है सोलर एनर्जी, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स दे रखे हैं। एक रिन्यूएबल एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज है जो सोलर एनर्जी है, ऑब्टेन फ्रॉम सन, सन से हमें प्राप्त होती है, पॉल्यूशन फ्री होती है, लार्जेस्ट डिपोजिटरी ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी, मैक्सिमम यूज इन बायोटिक क्वान्टिटीज़,
essential for photosynthesis of plants. And the next point है the conversion of sunlight into solar energy by photovoltaic technology. यूज़ ऑफ सन सोलर एनर्जी, तो इसका यूज़ क्या है? हॉट वाटर सप्लाई टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, स्ट्रीट लाइटिंग, रेन वा रे रेनवे ये है रोडवे सिग्नल्स, तो जो भी है रायवे सिग्नल्स, रेलवे सिग्नल्स के लिए यूज़ हो सकता है। वाटर सप्लाई फॉर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज लोकेटेड इन द कोची, केरला। नेक्स्ट पॉइंट है इन द ईयर 2018 फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू रन एंटायरली ऑन सोलर एनर्जी, दिस इज दीव। नेक्स्ट पॉइंट है द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड बायोमास इनटू कंबस्टिबल गैस मिक्सचर बाय थर्मोकेमिकल चेंज इज कॉल्ड बायोमास गैसिफिकेशन। यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसे भी देख लेते हैं। ये एक अलायंस है 121 कंट्रीज़ का, 121 कंट्रीज़ लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो इनके बीच में जो कंट्रीज़ आती हैं उनका एक ग्रुप है, अलायंस है, ठीक है, जिसमें 121 कंट्रीज़ हैं कमिटेड टू यूजिंग द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सन फॉर देयर एनर्जी नीड्स। इनागुरेशन डेट जो थी, कब जो है इनागुरेट किया गया था जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो 30 नवंबर 2015 को। इसकी जो सबमिट है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पे हुई थी। प्रेजेंस जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फ्रैंकोइस हॉलैंड हॉलैंडी एंड दैन द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस बान की मून, दैन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसके बाद है फर्स्ट सबमिट जो हुई थी 11 मार्च 2018 न्यू दिल्ली, सेक्रेटरीट है गुरुग्राम हरियाणा में, जो इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और डिक्लेरेशन लेटर टारगेट टू रेज USD 1,000 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी बाय 2030 टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड लो कॉस्ट सोलर एनर्जी बाय द मेंबर कंट्रीज़। इसके बाद देखते हैं अदर यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर कुकर, सनलाइट थेरेपी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मंगलयान, इलेक्ट्रिक जनरेशन बाय सोलर प्लांट, सोलर इक्विपमेंट्स, वाटर हीटिंग, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो रिक्शा, एरोप्लेन्स। ठीक है, इसके बाद बायोडीजल की बात करें तो जथरोफा एक क्रॉप ऑफ बायोडीजल है। जथरोफा क्रॉप ऑफ बायोडीजल, स्पीसीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, रेजिस्टेंस टू ड्राई एनवायरनमेंट एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। सीड्स जो हैं ऑयल कंटेंट होता है 27 to 40%। ऑयल जो है कन्वर्जन इन बायोडीजल फॉर यूज़ इन डीजल इंजन्स। ये है पोंगामिया पिनाटा, germinate naturally in most arid regions of India. Seed abundance of lipids, oilic acid, about half, alternative of biodiesel. Benefit of fuel cell, so easy design and measurement of cell, environment friendly, noiseless और high efficiency. इथेनॉल की बात करें तो फेमस अल्कोहल, अदर नेम इथाइल अल्कोहल, यूज एज अ ग्रीन फ्यूल सोर्स, substances containing sugar and starches. Other sources pine, करंज, फंस फर्मेंटेशन। ठीक है भाई, यहाँ पे सोर्स ऑफ बायोमास, तो सोर्सेज देख लेते हैं क्या है। तो कोकोनट सेल, ग्राउंडनट हस्क एंड पैडी हस्क, सी वेज, एनिमल वेस्ट, फॉरेस्ट एंड वुड, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक वेस्ट, और म्यूनसिपल सॉलिड, इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो अल्टरनेटिव ऑफ asphalt is bioasphalt. National Hydrogen Energy Board was formed in India in 2003. uh, Sikkim became the first fully organic state in India in 2016. Pollution, type of pollution on the basis of physical properties: gaseous pollution, dust pollution, thermal pollution, noise pollution, radioactive pollution.
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो नेचुरल, ये है इरप्शन ऑफ वॉल्केनो। और एंथ्रोपोजेनिक की बात करें तो एंथ्रोपोजेनिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पॉल्यूशन, डिपेंडिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। On the basis of ecosystem, biodegradable, non-biodegradable. Biodegradable, house waste, animal excreta and sea waste. Non-biodegradable, plastic, DDT, benzene, ये है hexachloride. Pollution, definition: pollution occurs at a result of unexpected change in physical, chemical and biological characteristics of soil, water and air. Pollutants are substances that cause pollution. Anthropogenic, human effect on nature. Anthropogenic, environment changed by human activity. Anthropogenic pollution, pollution caused by humans. तो अब बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। तो डेफिनेशन क्या है एयर पॉल्यूशन की? तो अनडिजायरेबल चेंज इन अ सर्टेन proportion of the gases present in the atmosphere caused due to toxic gases or particulate matter। ठीक है। सोर्सेज क्या है? नेचुरल सोर्सेज में फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक इरप्शंस, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। मैन मेड सोर्सेज, गैस एंड स्मोक, particulate मैटर और हीट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। पैन, इसका फुल फॉर्म क्या है? पैरोक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट। डैमेज टू क्लोरोप्लास्ट, reduced ability to photosynthesis and growth of plants. This hinders electron transport chain ETC occurring in mitochondria of the cell. Adverse effect on the enzyme system, irrigation or excitability in human eyes. एयर पॉल्यूशन की बात करें तो प्राइमरी जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मिक्सिंग डायरेक्टली इनटू द एयर फ्रॉम द पॉल्यूटेंट सोर्सेज, एग्जांपल जैसे कि CO एंड CO2 SO2। सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन, प्रमोशन एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस, एग्जांपल स्मॉग, ओजोन एंड पैन। लेड की बात करें तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन व्हीकल्स रिलीजेस lead, air pollutant, use as an anti-knocking agent in engines, petrol due to technological upgradation in the refinery. Lead free, obstructs development of the brain in children, cause of cardiovascular and respiratory disease in adults। ये है फोटो केमिकल स्मॉग। क्या होता है? तो स्मॉग जो है, स्मॉग प्लस फॉग से बना होता है, स्टेट ऑफ एयर पॉल्यूशन। प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखो, स्मोक प्रेजेंट इन दी वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, reaction with the hydrocarbons, generation of secondary pollutants, ozone, formaldehyde and pan peroxyacetylene nitrate. This create photochemical smog formed especially from oxides of nitrogen NOx, ozone O3 and peroxyacetylene nitrate PAN। इसके बाद है कुछ बेनिफिट्स। फ्लाई एश जो होती है, इसके बेनिफिट्स और लॉसेस क्या हैं? तो बेनिफिट्स की बात करें तो फ्लाई एश मेड विद ब्रिक्स आर लाइट इन वेट एंड स्ट्रॉन्गर देन सीमेंट ब्रिक्स। उसके बाद है यूज इन लैंडफिल एंड माइंसफिल, सॉलिड वेस्ट रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज बाय स्प्रिंकलिंग it in the field, more production of crops। Disease of respiratory system, its deposition on leaves inhibits the normal transpiration and photosynthesis, decrease in air quality। Carbon monoxide, existing for a short time in the atmosphere, oxidation to CO2 and colorless and highly toxic gas, primary air pollutant। 10% अमाउंट जो है एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस
from the combustion of fuel substances combined with ये है hemoglobin present in the blood, formation of carboxy hemoglobin, reduction of oxygen carrying capacity of the blood, 90% amount, natural sources volcano and bushfire. इसके बाद है साइक्लोन सेपरेटर। तो देखिए आउटलेट जो एयर है प्योर एयर है यहाँ से, और इनलेट में जो है पॉल्यूटेड एयर, सिलेंडर ये है, और स्पायरल ड्रिल है, एग्जिस्ट आउटलेट एंड एक्यूमुलेटेड पार्टिकुलेट मैटर। तो एक बार देखते हैं ये सारा कंप्लीट कवर करा दिया या नहीं, कुछ बचा तो हुआ तो नहीं है, तो ये हो गया। नाउ अब हम देखते हैं आगे क्या है। फ्लाई एश के बारे में दे रखा है। तो फ्लाई एश जो है रिसीव्ड एज अ बाई प्रोडक्ट विद द रिजल्ट ऑफ पावर जनरेशन फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट। कंपोनेंट्स की बात करें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यूजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स, in the production of concrete as a substitute of Portland cement. Adverse effect respiratory disease or inhibits photosynthesis by depositing on the leaves of plant. रेडॉन गैस की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन, कलरलेस, ऑडरलेस, रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस, एमिशन फ्रॉम रेडियम। एडवर्स इफेक्ट लंग्स कैंसर, ब्लड कैंसर, एमिशन फ्रॉम द सॉइल नेचुरली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एशियाटिक ब्राउन क्लाउड कंटेन ट्रेस अमाउंट्स ऑफ एरोसोल अबाउट 85%। अंडर नॉर्मल कंडीशन द पॉल्यूटिंग गैसेज इन द एटमोसफियर इज कार्बन मोनोऑक्साइड, इट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये है लाइकेन। Pollutants that are decomposed into simpler harmless substances in nature over time by microorganisms, bacteria, so biodegradable pollutants. The major pollutants found in cigarette smokes is जो है carbon monoxide, hydrogen cyanide, nitrogen oxide and benzene. Important note की बात करें तो internationally effort are being made to reduce sulfur emission. Under the Helsinki Protocol 1985, the acid rain caused due to the emission from Mathura oil refinery in harmful the beauty of Taj Mahal. Norway and Sweden receive more acid rain due to SO2 and nitrogen oxides emitted from a mill located in Germany and UK. Acid rain is called as the lake killer. The acid rain information center has been established in Manchester, England. Other related facts जैसे कि the phenomenon of increase in the amount of both biotic and abiotic nutrients in water is called eutrophication. The highest amount of biochemical oxygen demand BOD is found in the Ganga River between Kanpur and Allahabad, Prayagraj. Here is a abiotic pollutant polluting the groundwater, arsenic, considers to be the better absorption of arsenic paddy plants. Combustion of fossil fuels, emission of NO2, nitrogen dioxide. Heavy particles impact on city by rain, decomposition of stone of historical building, economic and cultural loss. Eye and throat related disease in humans. Light particle cause acid rain away from sources by mixing with air and vapor. Effects क्या है? Harm to plants leaves and disturbance in respiration and photosynthesis. Separation of soil nutrients, damage to tree by releasing aluminium compounds, entry of aluminium into lake and ponds by rain, frog and fishes are unable to lay eggs in acid water. ठीक है भाई, तो ये जो पॉइंट दे रखा है, हार्म टू प्लांट लीव्स, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एसिड रेन इफेक्ट ऑन एक्वेटिक सिस्टम। तो फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस ओवर गिल्स ऑफ फिश बाय एसिडिक एटम, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन।
ब्लैक फुट डिजीज़ हो जाती है एनिमल्स में। फिश डेथ, फिश एग हैचिंग हैम्पर्ड, inhibits the hatching from eggs, low pH and of tissues and salt balance by the medium of drinking water and food, food poisoning, death of mayfly, lack of food for frog। वाटर पॉल्यूटेंट की बात करें तो एक्सक्रेटा जो होता है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स particularly nitrogen phosphorus into reservoir, algal bloom, growth of aquatic plant, spreading on the surface of reservoir, lack in amount of oxygen, expulsion of poison and death of marine organism fish, loss of biodiversity। फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है और स्लॉटर हाउस वेस्ट जो होता है वो सारे वाटर पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। एग्ज़ाम विजन की बात करें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉक नी syndrome is caused by the pollution of fluoride. In the biotoilet system, anaerobic bacteria break down the waste material and convert into water and gas, methane. Excessive concentration of fluoride elements becomes the cause of the disease called fluorosis. यहाँ पे है deposition of acid by moist weather, moist accumulation by rain, fog और ice. और यहाँ पे dry weather, dry accumulator and particles dragged due to flow of air, acidic gases। यहाँ पे आर्सेनिक जो डिजीज़ होती है, ब्लैक फुट, डायरिया, पेरीफेरल न्यूरिटिस, न्यूरिटिस, हाइपर कराटोसिस, लंग्स कैंसर, स्किन कैंसर, आर्सेनिक से डिजीज़ होती हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इसका क्या है, मेन यूनिट होती है मेजरमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन को मेजर करते हैं। इंक्रीज अमाउंट हाईली पॉल्यूटेड वाटर। कंसेप्ट की बात करें तो इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज यूज ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मरीन पॉल्यूशन IMO। तो मरीन पॉल्यूशन जो है देखिए एस्टेब्लिशमेंट जो है IMO इंटरनेशनल जो है मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर 19 मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, 1948 जनेवा में। मुझे IMO की जगह जो इंडियन मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की याद आ रही थी। ठीक है, तो ओरिजिनल नेम वाज द इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन IMCO। हेडक्वार्टर है लंदन में और स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशन। Noise pollution, the normal noise produced by an object is called sound. The name for unpleasant sound, noise. Producing land sound in the environment without anticipating its adverse effect is called noise pollution. The sound is measured in decibel. तो साउंड सोर्स डेसिबल लेवल, तो देखिए 20 डेसिबल विस्परिंग साउंड ऑफ लीव्स एंड murmuring 30 decibel, sound of room peaceful workplace 40 dB, sound generated during normal conversion 60 dB, noise due to trucks 80 to 85 dB, noise of jet engine or landing of jet plane 150 dB। हाँ एक मिनट रुकिए भाई, 180 dB रॉकेट इंजन। एक मिनट रुको भाई। 180 dB रॉकेट इंजन, ठीक है भाई। साउंड डेसिबल तो थोड़ा सा भाई यहाँ पे ठीक है कोई नहीं। रॉकेट इंजन, तो साउंड सोर्सेज में डेसिबल लेवल्स की बात करें तो हमने कर ली है। यहाँ पे विस्परिंग साउंड, लीव्स, मर्मरिंग और अलग अलग डेसिबल पे जो होते हैं वो सारे देख लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं सॉइल पॉल्यूशन। यूज़ ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर, टॉक्सिक इफेक्ट इन ओशन करंट, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन,
Algae are rapid growth, adverse effect, poison and fish and other ocean organisms, barrier in sunlight. Useful in seagrasses, destroys and negative impact on marine ecosystem. तो यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र क्या है, तो ये हमने देख लिया है भाई, ठीक है। तो टॉक्सिक इफेक्ट इन ओशन करंट, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, एल्गी, रैपिड ग्रोथ, एडवर्स इफेक्ट में पॉइजन ऑफ फिश एंड अदर ओशन ऑर्गेनिजम्स, barrier in sunlight, useful, seagrass destroys and negative impact on marine ecosystem. नाउ देखते हैं इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। तो इसमें क्या है भाई, सॉइल एसिडिफिकेशन होता है और एंट्री ऑफ पॉल्यूटेंट इन प्लांट बाय फूड चेन के द्वारा जो है प्लांट्स में जो है पॉल्यूटेंट आते हैं, एंट्री इनटू ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद फिर ह्यूमंस में और जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसे खाते हैं उसमें चले जाते हैं। सॉइल इरोजन होता है, सॉइल पॉल्यूशन की वजह से बात कर रहे हैं हम, तो सॉइल इरोजन में फूड फ्लड एंड ड्रॉट्स आते हैं। डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इम्पैक्ट ऑन फूड चेन। सॉइल अल्कलाइजेशन होता है, वाटर पॉल्यूशन, डेडली डिजीज ड्यू टू लीड एंड आर्सेनिक। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ड्यू टू हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, डिक्रीज इन क्रॉप क्वालिटी, लॉस ऑफ रिवेन्यू। नेक्स्ट जो है डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, ग्लोबल वार्मिंग का ही कारण है। इसके बाद हम देखते हैं सॉइल वाटर एयर पॉल्यूटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन पॉल्यूशन की बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर सॉइल, और जो होते हैं एब्जॉर्ब 33% बाय प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, released as oxides of nitrogen into environment systematically, और कैटल वेस्ट जो होता है रिलीज ऑफ अमोनिया एज अ बाई प्रोडक्ट। पोल्ट्री जो वेस्ट होता है रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। तो ये है नाइट्रोजन पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ इथाइलिन C2H4। Plastic bag is a thermoplastic which is obtained by polymerization of ethylene. Plastic, iron, lead come under the category of non-biodegradable pollutants. रेडियो एंड अदर गैसियस पॉल्यूशंस की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि द कॉज ऑफ भोपाल गैस एक्सीडेंट वाज द लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट। तो गैस का नाम जरूर ध्यान रखना है, कौन सी जो गैस थी जिसकी वजह से जो भोपाल ट्रेजिडी हुई थी और कब हुई थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। मिथाइलिन आइसोसाइनेट गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट पेस्टिसाइड्स। The date of nuclear accident that occurred at the nuclear station in the Chernobyl, Ukraine in then Soviet Union, 26 April 1986. The use of nuclear energy is often a causal factor of thermal pollution. यहाँ पे दे रखा है इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, तो इसके क्या इफेक्ट हैं। सोमैटिक, डैमेज टिश्यू एंड लिम्स एंड ऑब्स्ट्रक्ट देयर वर्किंग सिस्टम, डेथ ड्यू टू एनीमिया एंड ब्लीडिंग। जेनेटिक की बात करें तो स्टडीज़ ऑन ड्रोसोफिला हैव शोन दैट दिस इंक्रीजेज द म्यूटेशन रेट, मैसिव इफेक्ट ऑन जेनेटिक प्रॉपर्टीज़। बायोरेमेडिएशन दो तरह से होता है, एक इन सेतु और एक एक्स सेतु। तो यहाँ पे जो है हम बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, सबसे पहले इन सेतु की बात करेंगे। तो जो रेमेडिएशन होता है बायो रेमेडिएशन इन सेतु में, तो ये है बायोवेंटिंग व्हेन दी contaminant is at great depth, air and nutrient are added to the soil through the wells। ये है बायो स्पेयरिंग। तो बायोस्पेयरिंग में क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द अंडरग्राउंड वाटर इज इंक्रीज्ड। Bio augmentation to increase the number of microorganisms in the polluted place by bringing microorganisms from other places. Biostimulation helps in the growth of microorganisms by sending nutrients to the soil। एक्स सेतु जो कंजर्वेशन होता है उसे देख लेते हैं, जो बायोरेमेडिएशन है। तो इसमें क्या होता है, लैंड फार्मिंग, कंटेमिनेटेड सॉइल स्लज
is dug up and sprayed over the surface and repeatedly separated, which includes microorganism. कंपोस्टिंग में क्या होता है? कंपोस्टिंग में टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय मिक्सिंग एग्रीकल्चर वेस्ट। बायोपाइल्स की बात करें तो कंबाइंड फॉर्म ऑफ लैंड फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड सरफेस बाय पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। बायोरिएक्टर ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस एंड वाटर थ्रू द कंट्रोल्ड सिस्टम। बायोरेमेडिएशन डेफिनेशन क्या है इसकी? प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफाइंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू द यूज ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स। टेक्निक्स क्या हैं बायोरेमेडिएशन की? टू क्लीन अप पॉल्यूशन बाय एनहांसिंग द बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर। यूजेस क्या है इन क्लीनिंग सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, सॉइल इन द रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स की बात करें तो इन सेतु बायोरेमेडिएशन इन पॉल्यूशन अफेक्टेड एरियाज। एक्स सेतु बायोरेमेडिएशन की बात करें तो बायोरेमेडिएशन बाय ट्रांसपोर्टिंग द पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस टू अनदर प्लेस। ऑयल जैपर्स बैक्टीरिया बेस्ड बायोरेमेडिएशन टेक्निक्स developed by the Energy and Resource Institute, TERI, developed eco-friendly technology for the treatment of oily sludge and field oil, developed by mixing 5 bacteria. Pollution and disease की बात करें तो pollutants and related disease, मरकरी मीनामाता डिजीज़ होती है, कैडमियम से इथाई नाइट्रेट, आयरन ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयरन तो फ्लोरोसिस डेंटल डिजीज़ होती है। इसके अलावा पॉल्यूशन एंड डिजीज़ की बात करें तो कैडमियम वर्क एज ए रेस्पिरेटरी पॉइजन, द मेन फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज़ ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड प्रेशर, एक्सेस इन ड्रिंकिंग वाटर एंड इथाई डिजीज़, सीवियर पेन इन बोन्स एंड जॉइंट्स। मरकरी जो हो Hg कंजम्पशन ऑफ मरकरी अफेक्टेड वाटर cause of Minamata disease, conversion mercury mixture present in wastewater, microbial reaction, methyl mercury toxic matter है, methyl mercury adverse effect, deafness, blood eye, mental imbalance, senselessness in lips and tongues and many other organs. Aflatoxin mainly caused by एस्परजिलस फ्लावर्स फंगस जो होती है, और कार्सिनोजेनिक कॉज ऑफ लीवर कैंसर, लो जो है मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। पीओपीज जो है फुल नेम है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट, एवरलास्टिंग ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू एयर, वाटर, लैंड एंड फूड, एबिलिटी टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यूज़। एयर पॉल्यूटेंट्स और अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं तो एस्बेस्टोस डस्ट लंग्स अफेक्ट होती है, लेड से सेंट्रल नर्व सिस्टम, मरकरी से स्टमक, और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती हैं। पॉल्यूटेंट जो होते हैं और उनके इफेक्ट क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड डैमेज टू हीट हार्ट, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कैंसर, डस्ट पार्टिकल्स रेस्पिरेटरी डिजीज़, और लेड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम ह्यूमन ब्रेन। पॉल्यूशन मिसलेनियस की बात करें तो द साइज ऑफ द रेस्पिरेटरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर इज अबाउट 2.5 माइक्रोन्स, कॉमनली यूज्ड एज एन एडल्ट्रेशन फॉर मस्टर्ड सीड, और ये है आर्गीमोन सीड्स। Disease caused by prolonged exposure to an environment surrounded by asbestosis fibers. So asbestosis, it is used to burn the garbage, so incineration. Emission as a result of coal combustion in the thermal power plant are carbon dioxide, nitrogen oxide of sulfur. ठीक है भाई, तो अब देखते हैं वाटर कंजर्वेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22nd March. The first World Water Day was celebrated on 22nd March 1993. A program called UN Water is being run since 2003.
The popular name of Rajendra Singh, the chairman of Tarun Bharat Sangh NGO, is Waterman of India. एक नोट दे रखा है, तो इसमें क्या है, 1992 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED held in Rio de Janeiro. The decision was taken to celebrate an International Day of Clean Water. अदर रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2001. Next point है, the name of new scheme created in February 2013 by merging two erstwhile scheme, that is National Lake Conservation Plan and National Wetland Conservation Program. National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem. नोट में क्या दे रखा है, the leaves of plant found in the desert are often modified into spike to prevent water loss. Water pollution and prevention process followed in the packaging of pure mineral water bottles, impure water, coagulation by alum in tanks, filtration of heavy elements and non-dissolvent. After 1 hour, chlorination tank, bubbles of chlorine gas, primary disinfection, sand filtration of undissolved impurities. ये है डाई डिक्लोरिनेशन, इसमें कार्बन फिल्टर टू रिमूव कलर एंड फाउल स्मेल, माइक्रो फिल्टर, देन यूवी डिसइंफेक्शन, देन पैकेजिंग ऑफ वाटर बोटल्स. ठीक है भाई. मेन गोल ऑफ नेशनल वाटर मिशन, प्रमोशन ऑफ बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, comprehensiveness water data based in public domain, increase water use efficiency by 20%, focused attention to vulnerable area including overexploited area, promotion of citizens and state action for water conservation, augmentation and preservation. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट दे रखे हैं. Chloramines and chlorines dioxide are used to disinfect water. The substance which is used to sterilize drinking water, chlorine gas and bleaching powder. Water Prevention and Control of Pollution SES Act was implemented in 1977. नोट में क्या दे रखा है, द टाइप ऑफ ultraviolet radiation is electromagnetic radiation in water purification method. इम्पोर्टेंट लेक्स इन इंडिया, तो लेक्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो ये मैप दे रखा है लेक्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा. नाकी, पुष्कर और अन्ना सागर, पिचोला, ये है फेत सागर, तो ये राजस्थान में है. और भीमताल और खुरपताल, नैनीताल और नौकचिया ताल, दिस इज इन उत्तराखंड. मानसी गंगा और रामगढ़ ताल और लक्ष्मी ताल इज इन उत्तर प्रदेश. सागर, रानी तालाब, शिवपुरी लेक, मध्य प्रदेश. कोवाई, सिद्धेश्वर, कोराडी, दिस इज इन महाराष्ट्र. दल लेक, जम्मू कश्मीर. मोती लेक बिहार. मिरीक लेक, वेस्ट बंगाल. और रविंद्र सरोवर इज इन ऑल्सो इज in West Bengal. ट्विन लेक, दिस इज इन ये है नागालैंड. और लक्ष्मी नारायण बारी लेक, त्रिपुरा. बिंदु सागर, उड़ीसा. चन्नपटना और पिलांदूर लेक, कर्नाटका. उटी एंड कोडाई कनाल, तमिलनाडु. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा कंजर्वेशन. तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी. तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, तो ये कब बनी थी, 2009 में. और चेयरमैन कौन है इसके, प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है. ऑब्जेक्टिव, एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ गंगा रिवर. भाई गंगा रिवर के प्रोटेक्शन के लिए ही होगी ना जब ये गंगा रिवर, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी है, तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो यही होगा, क्लीन गंगा. यहाँ पे है मेथडोलॉजी, फाइनेंसिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड रेगुलेटरी वर्क फॉर रिवर गंगा.
यहाँ पे है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लिबरेशन ऑफ गंगा फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज बाय द ईयर 2020। लीडर रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट द नेशनल लेवल। Member chief ministers of all the states failing in the course of Ganga states। सेंट्रल गंगा अथॉरिटी कब बनी थी? तो 1985 में। फाउंडर देन द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। करंट जो नेम है इसका अब क्या है? तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है। ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर थ्रू पॉल्यूशन अबैटमेंट measures in various cities along the bank of polluted river। नमामि गंगा बजट 20,000 crores allocation announcement। सेंट्रल बजट 2014-15 इंटीग्रेटेड गंगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2037 करोड़ allocation। ब्यूटिफिकेशन ऑफ गंगा घाट्स इन इम्पोर्टेंट सिटीज़ प्रोविजन। निर्मल धारा ensuring sewage management by municipalities, sewage management in rural areas, industrial waste management और अविरल धारा। इसके बाद देखते हैं गंगा एक्शन प्लान। फर्स्ट फेज़ था 1985 में, सेकंड फेज़ 1993 में। अप्रूवल गोमती एक्शन प्लान प्लस यमुना एक्शन प्लान 1993 और बिगेन सिंस 1993 फर्स्ट फेज़ था और 2003 सेकंड फेज़ और 2016 थर्ड फेज़। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं, ये भी देख लेते हैं। द फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क इन उत्तर प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ। द कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ सुनामी इज अर्थक्वेक अकरिंग बिलो द सी। द गैस विच इज यूज इन फिलिंग balloons for meteorological observation is helium। There is a famous place named graveyard of dinosaurs it is Montana, America। The Indian agriculture scientist who has been given the title of Father of Economic Ecology by the United Nations Environment Program, तो MS स्वामीनाथन। Important organizations and institutions of India, तो यहाँ पे अल्मोड़ा में जो है गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। देहरादून में है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उत्तराखंड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी इज़ इन पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज़ इन हैदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज़ इन मध्य प्रदेश भोपाल। लोकेटेड अंटार्कटिका, तो लोकेशन है इसकी। लोकेटेड इंस्टीट्यूट जो कौन कौन से हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट, तो इंडिया फर्स्ट रिसर्च सेंटर दक्षिण गंगोत्री, इंडिया सेकंड रिसर्च सेंटर मैत्री और थर्ड रिसर्च सेंटर है भारती। तो कुछ डेज़ हैं और उनके थीम्स क्या हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021, तो ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी के देखने हैं 2025 के। ठीक है, तो वेरियस अवार्ड्स और किस फील्ड से है। इंदिरा गांधी ये है पर्यावरण पुरस्कार, तो it is awarded to individuals and organizations that have made a significant and measurable contribution in the field of environment protection and improvement। Taylor Prize for the remarkable contribution in the field of environment protection and ecology। यह है बॉरलॉग अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ग्लोबल 500 फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। डेज एंड डेट्स की बात करें तो वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर एंड वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। अर्थ डे 22 अप्रैल। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। वर्ल्ड हैबिटेट डे 1 मंडे। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर एंड वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। तो कुछ डेज हैं जो आपको याद रखने हैं। मिसलेनियस में दे रखा है एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ओशन एसिडिफिकेशन। अगर इंक्रीज हो जाए एसिडिफिकेशन इंक्रीज हो जाए ओशंस में तो क्या होता है, इंक्रीज इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज इन ओशन एसिडिफिकेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हो जाए तो ओशन का एसिडिफिकेशन होता है। डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी प्लैंकटन इम्पैक्ट डिक्लाइन इन फिश प्रोडक्शन।
कार्बन आयन रिडक्शन, तो इनहिबिशन ऑफ कैल्सिफिकेशन, inhibition of skeleton formation, adversely affected the survival of phytoplankton larva, coral bleaching inhibits the coral growth. एग्जाम फैक्ट की बात करें तो पैडी फील्ड, कोल माइनिंग, पेट एनिमल, वेटलैंड्स, termites are the source of methane CH4 gas. With the impact of global warming, the frequency and intensity are increasing of cyclone and hurricanes. Change in the orientation of the Earth's axis is a factor for climate change. It was hypothesized by Milutin Milankovitch. The United Nations Framework Convention on Climate Change is an international treaty that come into force on 21st March 1994. The gas that is both harmful and beneficial, Earth carbon dioxide, a suitable concentration of carbon dioxide that is considered for the natural balance of the atmosphere, 0.03%. Uh, Momentum for change, climate natural. Now the initiative has been launched by UNFCCC. इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे है extremely brittle ecosystem that will be the first to be affected by global warming, Arctic and Greenland ice sheet. Climate Change Conference COP21 that was held in the year 2015 in Paris. Important है ये. The country which is known as carbon negative country in the world is Bhutan. कुछ important facts भी देख लेते हैं. The effect of greenhouse gases was conceptualized by Joseph Fourier. Examples of greenhouse gases are water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone and CFC. प्लेसेस और इंस्टीट्यूशंस डिपार्टमेंट देहरादून में है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन जोधपुर राजस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर कर्नाटका, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ इन जोरहाट, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता वेस्ट बंगाल, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग इज़ इन कोयम्बटूर, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली, and National Environmental Engineering Research Institute NEERI is in Nagpur. Forest Research Institute is in Dehradun. Acts related to forest, तो कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्ट दे रखे हैं. तो ये है भाई यहाँ पे जो है फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, 1988 अमेंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो था 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002. वर्ल्ड और रिलेटेड पर्सन, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं. ग्रीन डेवलपमेंट WM एडम, एक्सप्लोरर ऑफ नेचुरल फार्मिंग एंड मसानोबू फुकोकुआ, इकोसिस्टम टेंसले, इकोलॉजिकल नीश ग्रीनेल, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जोसेफ फ्रंटियर फोरियर, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, बायोडाइवर्सिटी रेमंड एफ रसमन, बायोस्फीयर रिजर्व तो एडवर्ड सूस. कुछ एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट दे रखे हैं भाई यहाँ पे. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सो फार एस्टेब्लिश्ड बायोस्फीयर रिजर्व 18, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं भाई, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और 12 उनमें से बायोस्फीयर मैन मेड है, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंडर आते हैं. इट इज़ लोकेटेड इन लखमीपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो दुधवा नेशनल पार्क है. सलीम अलील नेशनल पार्क की लोकेशन है जम्मू कश्मीर में. वूलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इट इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. तो गिर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन जूनागढ़ गुजरात, इज़ फेमस फॉर द हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायंस. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं. द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 17 अक्टूबर 2014. नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इंडेक्स सर्व्स टू द इंडिकेट द लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज इन द फॉर्म ऑफ 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन. The city where PM2
PM10, CO2 and O2 are the reason for the increasing level of air pollution. The name of the city is Delhi. Climate and clean air pollution that focuses mainly on pollutant which are methane, black carbon, hydrofluorocarbon. Vayu system for air जो है coalition control was launched in Delhi. Air pollutant whose particle diameter is less than 2 micron cannot be removed from the atmosphere by rain. Those air pollutant which mix directly into the air from the source of pollutant are called primary pollutant. CO, CO2, SO2 are the examples of primary pollutant. The first national park in United States of America, Yellowstone National Park. तो यहाँ पे हमारी भाई ये जो बुक है जो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की ये बुक कंप्लीट होती है भाई, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की, जीएस दृष्टि घटना चक्र की। तो अब देखते हैं हम कौन सी बुक स्टार्ट करेंगे। तो आप भाई इस जो सीरीज़ है इसको कंप्लीट फॉलो करिए काफ़ी अच्छे से, ठीक है। 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं, अगर टाइम कम है तो जल्दी हो जाएगा। और एक एक घंटे के लेक्चर रहते हैं हमारे। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी करा दी है, और ये आज आपकी एनवायरमेंट इकोलॉजी की ख़त्म है। अब देखता हूँ मैं पूर्वावलोकन की करवाऊँगा, PYQ करवाऊँगा अब आपके, ठीक है। कोई और बुक बच रही है तो उसे भी देखते हैं। NCRTs भी करवाऊँगा, NCRT, NC, अरे यार NCERTs, तो ये भी कवर कराऊंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई और सपोर्ट करें अपना, आपकी वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और क्लासेस डिलीवर करने का। क्लासेस नहीं रुकेंगी, क्लासेस डेली आएंगी, लाइव सेशंस भी होंगे आपके, ठीक है। तो लाइव क्लास भी ली जाएगी। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, कोई सजेशन है तो वो भी लिख सकते हैं, लाइक करें, ठीक है। आप लाइक नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है भाई, आप भी थोड़े से एफर्ट लीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। हमें अपनी फैमिली को 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक ले जाना है, फिर उसके बाद अगला माइलस्टोन आएगा हमारा। तो ट्राई करिए भाई चीज़ों को और अच्छे से पढ़िए। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।